जय श्री राम। परम श्रद्धेय स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। परम श्रद्धेय श्री गोसाई जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर सर्वेश्वर प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। सभी प्रेम भक्तों को मेरा बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल मंगल मूल निकंदन। पवन तनय संतन हितकारी, हृदय विराजत अवध बिहारी। मात पिता गुरु गणपति नारद, शिवा समेत शंभु सुख सारद। चरण बंदी बिनमौ सब काहू, देहु राम पद नेह निबाहु। बंदौ राम लखन बय देही, जे तुलसी के परम स्नेही। जे तुलसी के परम स्नेही। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सज्जनों, श्री गोसाई जी कहते हैं कि बंदों राम लखन वैदेही और जय तुलसी के परम स्नेही। सज्जनों, जिस समय हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी अयोध्या नगरी में खेल रहे थे, वह नन्हे बालक थे, तो श्री गोसाई जी छवि प्रस्तुत करते हैं। क्या कहते हैं कि पद कंजनि मंजुबनी पनही, धनु ही सर सोहत पानी लिए। लरिका संग खेलत डोलत हैं, सरजू तट चौहट हाट हिए। तुलसी यस बालक से नहीं नेहु, कहाँ जप जोग विराग किए। नर वै खर सुकर स्वान समान, कहो जग में फल कौन जिए। कहो जग में फल कौन जिए। तो श्री गोसाई जी का कहना है कि नर वै खर सूकर स्वान समान, कहो जग में फल कौन जिए। पदकंजन मंजू बनी पनही, धनु ही सरसोहत पानी लिए। यानी इतनी सुंदर उनके पैर की जूतियां हैं कि जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। और धनु ही हाथ में छोटे छोटे धनुष सुशोभित हो रहे हैं, और सरजू के किनारे किनारे वे अपने मित्रों के साथ, अपने भाइयों के साथ खेलते हैं। कह रहे हैं श्री गोसाई जी कि तुलसी अस बालक से नहीं नेहु, कहा जप जोग विराग किए। जो तुमने जप तप योग किया है उसका क्या फल पाया। यदि श्री गोसाई जी का कहना है कि प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों से तुमको प्रेम नहीं हुआ, तो फिर तुम्हें जो संसार में जन्म पाया उसका क्या फल मिला तुम्हें, अर्थात कुछ भी नहीं मिला। और गुरु नानक देव जी भी ऐसा बोलते हैं कि सुंदर चतुर कुलीन मुख ज्ञानी धनवंत, मृतक कहिए नानका जिह प्रीत नहीं भगवंत। वो व्यक्ति मुर्दे के समान है जिसको प्रभु से प्रेम नहीं है, चाहे वो कितना सुंदर हो, चाहे कितने सुंदर कुल में जन्म उसका हुआ हो, सुंदर कुलीन, और मुख से चाहे जितनी ज्ञान की वाणी निकल रही हो, मुख ज्ञानी धनवंत, और चाहे कोई कितना बड़ा धनवान हो, मृतक कहिए नानका, वह जीव मुर्दे के समान है, जीव प्रीत नहीं भगवंत। सज्जनों, जब हमें कुछ सुनने की इच्छा होती है, जब हमें कुछ जानने की इच्छा होती है, तो हम प्रश्न करते हैं अपने मन के अनुकूल। रामचरितमानस में हमारे भारद्वाज जी ने प्रश्न किया है और याज्ञवल्क्य जी ने उत्तर दिया। सज्जनों, और जब प्रश्न किया था भारद्वाज जी ने, तो क्या प्रश्न किया था? यही प्रश्न किया था
कि एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसारा। याज्ञवल्क्य जी से प्रश्न किया था कि एक राम अवधेश कुमारा, एक राम तो दशरथ नंदन राम है, उनका चरित्र सारा संसार जानता है। स्त्री के वियोग में उन्होंने बहुत दुख सहा, क्रोधित हुए, रावण का वध कर दिया। भयो रोषरन रावण मारा, एक राम अवधेश कुमारा। तो बताओ हमें कि ये जो जगत में व्यापक राम है, ये वही दशरथ नंदन राम है या कोई और है? तो सज्जनों, जब हमें कुछ जानने की इच्छा होती है, जब कुछ सुनने की इच्छा होती है, तो हम प्रश्न करते हैं। और वही प्रश्न हमारे जो है भरद्वाज जी ने किया, और उस पर उत्तर क्या दिया है हमारे याज्ञवल्क्य जी ने? कहा है कि तुम ही विदित रघुपति प्रभुताई। भरद्वाज से कहा कि तुमको भगवान की प्रभुता का सब ज्ञान है, तुम ही विदित रघुपति प्रभुताई, और तुमने लोक कल्याण के लिए ये कथा के बारे में हमसे पूछा है। कह रहे हैं कि जाना चाहु राम गुण गूढ़ा, और कीन्हु प्रश्न मनहु अति मूढ़ा। जाना चाहो राम गुण गूढ़ा, कीन्हु प्रश्न मनहु अति मूढ़ा। तो सज्जनों, जब हमें कुछ पूछना है अपने गुरुदेव से, कुछ जानना है, तो हम सब कुछ जानते हुए भी मूर्ख बन जाते हैं, और बन जाना चाहिए। क्योंकि जब हम कुछ प्रेम से, श्रद्धा से, सरल भाव से प्रश्न करेंगे तो उसका उत्तर भी सही मिलेगा। और जब हम खुद ही ज्ञानी बन जाएंगे तो हमारे गुरुदेव फिर चुप हो जाएंगे। सज्जनों, जो सुनना चाहता है गुण तत्व को, यद्यपि ज्ञानी है, भरद्वाज जी अज्ञानी नहीं है, शंकर भगवान कोई अज्ञानी नहीं है, गरुड़ जी कोई अज्ञानी नहीं है, माता पार्वती कोई अज्ञानी नहीं है, परंतु शंकर भगवान के मुखार बिंदु से उनको कुछ सुनना है, याज्ञवल्क्य जी के मुखार बिंदु से उनको कुछ सुनना है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जीव जो है प्रश्न करता है। श्री गोसाई जी लिखते हैं कि जीवन मुक्त महामुनि जीव, जो जीवन मुक्त हैं, महात्मा, हरि गुण सुनहि निरंतर तेऊ। वह भी जो जीवन मुक्त हैं, जीवन मुक्त महामुनि जीव, हरि गुण सुनहि निरंतर तेऊ, वही भगवान के गुण लय तत्व को सुनते हैं। तो हमारे जो है याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि हे तात प्रेम से सुनो, तात सुनो सादर मन लाई, ऐसे ही संशय कीन भवानी, महादेव तब कहा भवानी बखानी। ऐसे ही संशय शंकर भगवान ने किया था, तब जो है शंकर भगवान ने बड़े प्रेम से, माता पार्वती ने प्रश्न किया था और शंकर भगवान ने कथा सुनाया था। सज्जनों, कहियों सोई संवाद बखानी, मैं उसी संवाद को बखान करके कहूँगा। देखिए, प्रश्न किस विषय में किया गया था? प्रभु श्री रामचंद्र जी के विषय में, परंतु उत्तर क्या मिला? शंकर पार्वती जी की कथा सुना करके माता सती और शंकर भगवान की कथा। क्यों? जो कथा नहीं सुनता सज्जनों, कथा की शुरुआत में श्री गोसाई जी ने कथा प्रारंभ करने से पहले ही इस विषय को उजागर किया कि माता सती यद्यपि शंकर भगवान की अर्धांगिनी है, सदा सदा उनकी संगिनी है, तो भी उन्होंने जो ये भूल किया कि शंकर भगवान जो कथा कहते थे वो सुनती नहीं थी, जिसका परिणाम हुआ कि उनका अपने पिता के घर में अपमान हुआ। देखिए, जो शंकर भगवान हैं यानी भगवान, और जो संत हैं, वह जो कुछ भी कहते हैं सज्जनों, हमको बड़े प्रेम से, बड़े आदर से सुनना चाहिए। और श्री गोसाई जी का कहना है कि हम सब तो पामर जीव हैं, हम सब तो बहुत ही साधारण जीव हैं, हम सब की क्या शक्ति है? जो बड़े माता सती ही हैं, शंकर भगवान की अर्धांगिनी ही हैं, उन्होंने भी जब कथा नहीं सुनी तो उसका परिणाम अच्छा नहीं हुआ, और शंकर भगवान ने उनको त्याग दिया, अपने पिता के घर में उनका अपमान हुआ, उन्हें शरीर तो छोड़ना ही पड़ा सज्जनों। और उसके बाद क्या हुआ? घनघोर तपस्या करनी पड़ी। तो सज्जनों, संसार में जो हमें कष्ट मिलता है वो भगवान की तरफ से भेजी हुई तपस्या है।
हमें उसको उस दुख को हमें सह लेना चाहिए। इस संसार में सुख भोगने के लिए कभी भी कोई भी अनैतिक कार्य नहीं करना चाहिए। गलत कार्य करने से किसी को इस संसार में सुख नहीं मिलता। तो हमें क्या करना चाहिए कि डरते रहो ये जिंदगी बेकार न हो जाए, डरते रहो ये जिंदगी बेकार न हो जाए, भूले से किसी जीव का अपकार न हो जाए, भूले से किसी जीव का। पाया है तन अनमोल सदाचार के लिए, पाया है तन अनमोल सदाचार के लिए, विषयों में फंस के कहीं अनाचार न हो जाए, विषयों में फंस के कहीं अनाचार न हो जाए, डरते रहो ये जिंदगी बेकार न हो जाए, डरते रहो ये जिंदगी। सेवा करो सब देश की, सबकी सेवा करो सज्जनों, परंतु किसी प्रकार का मन में अहंकार ना आने पाए। तो सज्जनों, ये जो सत्संग का जो रस है वो हमको कहाँ से मिलता है? संतों के संग से मिलता है। तो शंकर भगवान ने पार्वती जी से कहा, पार्वती जो भगवान की कथा नहीं सुनते उनके लिए कहा कि सुनो माते लोग अभागी, हरित जी हो ही विषय अनुरागी। वो लोग अभागे हैं जो भगवान को छोड़ करके विषयों का चिंतन करते हैं। सुनो उमाते लोग अभागी, हरित जी होई विषय अनुरागी। कह रहे हैं कि नैननी संत दरस नहीं देखा, जिन्होंने अपने नेत्रों से संतों का दर्शन नहीं किया। लोचन मोर पंख समलेखा, उनके नेत्र नेत्र नहीं हैं। मोर के पंख पर जो नेत्र बने होते हैं वह उनके समान है। लोचन मोर पंख समलेखा। और जो नहीं करई राम गुण गाना, जो भगवान का गुणगान नहीं करता, जो भगवान का भजन नहीं करता, तो उसको कहा कि जी है सोदा दूर जी है समाना। तो उसकी जीभ क्या है? मेंढक की जीभ है जो केवल टर टर करती है। तो सज्जनों, हम ये सब सुनते हैं, समझते हैं, जानते हैं, परंतु अपने आचरण में नहीं उतार पाते। बस यही हमारी कमजोरी है सज्जनों, यही हमारी कमजोरी है। इसलिए हम कमज़ोर न बने। हम मन नहीं हैं, हम बुद्धि नहीं हैं, हम चित्त नहीं हैं, हम अहंकार नहीं हैं। हम सज्जनों नित्य शुद्ध बुद्ध आत्मा हैं। हम अपने मन को का निरीक्षण करते रहें, हम अपनी बुद्धि को देखते रहें कि हमारी बुद्धि कहीं गलत निर्णय तो नहीं ले रही है, हमारा मन कहीं गलत तो नहीं सोच रहा है, हमारा चिंतन में क्या है, प्रभु हैं, धर्म है या विषय है सज्जनों। तो हम इनका निरीक्षण करने वाले हैं, हम दृश्य जगत को देखने वाले हैं, यानी हम दृष्टा हैं। तो सज्जनों, हम कौन हैं? हम प्रभु के अंश हैं और हमें नारायण जैसा ही होना चाहिए। तो सज्जनों, जो हमको मानव जीवन मिला है, हम इसका सदुपयोग करें, हम इसका दुरुपयोग न करें। दुरुपयोग क्या है? जब हम अधर्म के मार्ग पर चलते हैं, यानी जब हम सत्संग नहीं सुनते, जब हम सत्य को नहीं सुनते। कुल मिला के सत्य को सुनना ही सत्संग है। फिर चाहे वो कहीं से भी सुनने को मिले। कोई व्यक्ति मेरे सामने अच्छी बात बोल रहा है तो हमें उसको बड़े ध्यान से, बड़े प्रेम से सुनना चाहिए और उसका कहना मानना चाहिए। चाहे छोटा बालक ही क्यों ना हो, वो अच्छी बात कह रहा ना। हमें तो अच्छी बात से मतलब है। मान लीजिए हम कहीं जा रहे हैं और कहीं गंदगी में कोई रुपया पैसा पड़ा है या कोई सोना चांदी पड़ा है तो हम उसको उठा लेंगे। इसी तरीके से कहीं भी किसी के भी मुख से अच्छी बात निकले तो हमें उसको ग्रहण कर लेना चाहिए सज्जनों। इसे कहते हैं सारग्राही।
हमें उसका अपमान नहीं करना चाहिए कि हमको बहुत चले हैं ज्ञान देने, नहीं। जैसे कि रावण ने कहा कि मिला हम ही कपिगुरु बड़ ज्ञानी। तो सज्जनों, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा कौन करता है? जो ऐसा करता है उसका जीवन व्यर्थ है। रावण की तरीके से उसका सारा संसार उसको बुरा भला कहता है। हमें जो अच्छी बातें हैं वो हमें सुन लेनी चाहिए। और फिर सत्संग का क्या कहना सज्जनों। राम कथा सुंदर करतारी। भगवान की जो कथा है वो क्या है? राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहंग उड़ावनिहारी। तो संशय रूपी पक्षियों को उड़ाने के लिए सज्जनों। महामोह महिषेष विशाला, राम कथा कालिका कराला। तो महामोह महिषेष विशाला, ये जो हमारे भीतर मोह है वही तो महिषासुर है। महामोह महिषेष विशाला और राम कथा कालिका कराला। तो सज्जनों, कथा से हमें ज्ञान मिलता है। जब भरद्वाज जी प्रश्न करते हैं, केवल कथा के प्रेमी हैं। यही तो याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि जाना चाहो राम गुण गूढ़ा, और किन्हु प्रश्न मनहु अति मूढ़ा। तो कोई श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, जो श्रोता है जो सुनता है, और जो वक्ता है जो बोलता है, वो ज्ञान की निधि है सज्जनों। और कथा राम के गूढ़, भगवान की कथा बड़ी गूढ़ है, बड़ी रहस्यमयी है सज्जनों। हम उसको धीरे 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 सुनते रहेंगे तो क्या होगा कि तब ही हो ये सब संशय भंगा, और जब बहुकाल करिए सत्संगा। जीव के मन में जो संशय है वो कैसे मिटेगा? जब बहुकाल करिए सत्संगा, जब बहुत समय तक सत्संग करो। जल्दी से सत्संग समझ में नहीं आता। जब हम ये हंसी मजाक दिल लगी के दृश्य देख रहे हैं तो सज्जनों क्या होगा? हमें ये नहीं पता कि जब हम शरीर छोड़ेंगे तो हम कहाँ जाएंगे। कुछ हमें अपना होश नहीं सज्जनों। इसलिए सत्संग से हमें ये सद्गुण प्राप्त होता है कि हम अपना समय ना व्यर्थ करें और प्रभु का नाम, गुण, लीला, तत्व और रहस्य का श्रवण करें सज्जनों। तो जय मीरा के गिरधर नागर, जय तुलसी के सीताराम, जय नरसी के सांवरिया, जय सूरदास के राधे श्याम। श्री राम जय राम, जय जय राम, भज प्यारे तू सीताराम। जय श्री राम।